ये वही भारत है जिसे सालों तक विकासशील कहकर हंसी उड़ाई जाती रही, लेकिन अब यही भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को झकझोर कर खड़ा कर रहा है। दरअसल मामला सीधा सा है, लेकिन असर इतना गहरा है कि अमेरिकी सत्ता की जड़ें हिल चुकी हैं। हुआ यह कि अमेरिका ने हाल ही में भारत के खिलाफ एक बेहद कठोर फैसला लिया। उसने हमारे निर्यातित उत्पादों पर सीधा 50% का टैरिफ ठोक दिया। अब सोचिए, आधी कमाई वहीं पर कट गई। यह टैरिफ सिर्फ कागजों पर लिखे नंबर नहीं है, बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, हमारे कारोबारियों का खून पसीना और हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन पर सीधा वार था। सोयाबीन से लेकर कैलिफोर्निया बादाम तक, ऑटोमोबाइल से लेकर कपड़े और मसाले तक, हर चीज पर यह बोझ डाल दिया गया। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका को लगा कि भारत शायद खामोश बैठ जाएगा, लेकिन दोस्तों, आज का भारत वही पुराना भारत नहीं है। अब हम झुकते नहीं, अब हम डटकर जवाब देते हैं, और जवाब ऐसा जो सीधा अमेरिका के दिल तक चुभे। भारत ने पहला वार किया अमेरिकी बादाम और सोयाबीन पर रोक लगाकर, लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब भारत ने सीधा हमला बोला उन कंपनियों पर जिनका नाम सुनते ही ठंडक और ताजगी का ख्याल आता है। जी हां, कोका कोला और पेप्सी। दोस्तों, जरा सोचिए, ये दोनों ब्रांड पिछले कई दशकों से भारत के हर गली मोहल्ले, हर कस्बे और हर शहर की दुकानों पर राज करते आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन हो, शादी ब्याह हो, क्रिकेट मैच हो या कॉलेज कैंटीन, कोक और पेप्सी हर जगह मौजूद। लेकिन अब भारत ने इन पर रोक लगाने का ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, अमेरिका में हड़कंप मच गया। व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हर जगह अफरा तफरी मच गई। शेयर मार्केट में गिरावट, निवेशकों की चिंता और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी साम्राज्य पर सवाल। क्योंकि दोस्तों, ये दोनों कंपनियां सिर्फ ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां नहीं हैं, ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर भारत ने यह कड़ा कदम क्यों उठाया? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा था। हमारे किसानों की मेहनत से पैदा हुई फसलों पर भारी टैक्स लगाकर वो हमें कमजोर करना चाहता था। सोयाबीन, बादाम और गेहूं जैसे उत्पादों पर इतना ज्यादा शुल्क लगा दिया गया कि भारतीय किसानों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ना ही मुश्किल हो गया। सोचिए, एक तरफ हम अमेरिका को अरबों का मुनाफा दे रहे थे कोक और पेप्सी की हर बोतल खरीदकर, और दूसरी तरफ वही अमेरिका हमारे ही किसानों की कमाई पर पहाड़ जैसे टैक्स लगाकर उनका खून चूस रहा था। भारत ने अब तय कर लिया, बस बहुत हुआ। अब ना दबाव सहेंगे, ना किसी के गुलाम बनेंगे, और यहीं से शुरू हुआ असली भूचाल। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, कोका कोला और पेप्सी सिर्फ दो ब्रांड नहीं हैं, इनके नीचे दर्जनों और ब्रांड छिपे हुए हैं। मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, 7 अप, स्प्राइट, फैंटा, मिनरल वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स, आप नाम लीजिए, और ये दोनों कंपनियां उसमें मौजूद हैं। भारत का लगभग आधा पेय पदार्थ बाजार इन दोनों कंपनियों के कब्जे में है। छोटे गांव की ढाबे की दुकान से लेकर मेट्रो शहर के चमकते मॉल तक हर जगह यही बोतलें बिकती हैं। यहां तक कि जहां बिजली तक नहीं पहुंचती, वहां भी बर्फ से भरे डिब्बों में कोक और पेप्सी की बोतलें मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इन बोतलों के पीछे छिपी असली कहानी क्या है? पहली और सबसे बड़ी मार हमारी सेहत पर है। इन ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि शरीर के लिए जहर साबित होती है। एक छोटी सी बोतल में ही 35 से 40 ग्राम चीनी होती है। सोचिए, यह उतनी मात्रा है जितनी हमें पूरे दिन में भी नहीं लेनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि इतनी ज्यादा चीनी का सेवन मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों को दावत देता है। यानी हम हर बार जब एक ठंडी बोतल पीते हैं तो असल में हम अपनी सेहत को धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रहे होते हैं। और यह सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। इन ड्रिंक्स में मौजूद केमिकल्स हमारे शरीर से कैल्शियम और जरूरी मिनरल्स को चूस लेते हैं। मतलब फायदा कुछ नहीं, नुकसान कई गुना। भारत जैसे देश में
जहां पहले से ही मोटापा और डायबिटीज तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां इन विदेशी ड्रिंक्स ने इस समस्या को और भयानक बना दिया है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी समस्या पर, पर्यावरण। आपने सड़कों के किनारे, नालों में, नदियों में या कूड़े के ढेर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जरूर देखी होंगी। इनका प्लास्टिक ऐसा होता है जिसे रिसाइकिल करना बेहद मुश्किल है। नतीजा, लाखों टन प्लास्टिक कचरा हर साल भारत में सिर्फ इन बोतलों की वजह से बढ़ रहा है। यह कचरा हमारी मिट्टी, हमारे पानी और हमारी हवा को जहरीला बना रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक बड़ा खतरा है और यही कंपनियां अब बोतल बंद पानी तक बेच रही हैं। यानी इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत पानी को भी इन्होंने अपने मुनाफे का हिस्सा बना लिया है। सबसे खतरनाक पहलू अब आता है, हमारी जेब और हमारी अर्थव्यवस्था। भारत में हर साल कोक और पेप्सी अरबों का कारोबार करती हैं, लेकिन सच यह है कि इस मुनाफे का 60 से 80% सीधा अमेरिका चला जाता है। यानी हम हर बार एक बोतल खरीदकर अमेरिका की तिजोरी भर रहे हैं और अपनी जेब खाली कर रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि यही अमेरिका हमारे किसानों के साथ गद्दारी कर रहा है, हमारी फसलों पर टैरिफ लगाकर उनकी कमाई रोक रहा है। रोजगार की बात करें तो हालात और भी खराब हैं। इन कंपनियों के कुत भी अमेरिका को भी करते हूं। प्लांट्स पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं, मशीनें काम करती हैं, इंसानों को नौकरी नहीं मिलती। मतलब न तो भारत को रोजगार का फायदा मिलता है और न ही हमारी अर्थव्यवस्था को असली लाभ। अब भारत ने इन विदेशी कंपनियों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। सरकार ने इन ड्रिंक्स पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है और साफ संदेश दिया है कि अगर अमेरिका अपनी टैरिफ पॉलिसी नहीं बदलता तो आने वाले समय में यह बैन पूरी तरह लागू होगा। इस खबर के बाहर आते ही अमेरिका में कोहराम मच गया। शेयर बाजार में कोक और पेप्सी के स्टॉक्स गिर गए, क्योंकि भारत इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। 140 करोड़ की आबादी, मतलब अरबों बोतलें। और जब यही बाजार बंद हो जाए तो सोचिए कितना बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई है। भारत अब दुनिया को यह दिखा रहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। चीन और रूस पहले ही इन विदेशी ब्रांड्स को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। अब भारत भी उसी राह पर चला है। दोनों को भी हार किया है, पड़ा है। फर्क बस इतना है कि भारत का फैसला अमेरिका के लिए और भी बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत इनके लिए सबसे बड़ा और सबसे मुनाफेदार बाजार है। भारत अब अपनी असली ताकत की ओर लौट रहा है। नींबू पानी, गन्ने का रस, लस्सी, छाछ और अपने ब्रांड्स थम्स अप, लिम्का, माजा। ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी सेहत और हमारे किसानों की मेहनत का प्रतीक है। ये जंग सिर्फ स्वाद की नहीं है, ये हमारी सेहत, हमारे पर्यावरण और हमारे सम्मान की लड़ाई है। भारत ने अमेरिका के घमंड को चुनौती दे दी है। अब बारी हमारी है कि हम इस आंदोलन का हिस्सा बने। हर बार जब आप एक विदेशी बोतल छोड़कर नींबू पानी या गन्ने का रस चुनते हैं तो आप सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बदल रहे होते, बल्कि आप भारत की ताकत बढ़ा रहे होते हैं और अमेरिका की जेब खाली कर रहे होते हैं। तो आइए मिलकर संकल्प लें, विदेशी ड्रिंक्स को अलविदा कहेंगे और अपने देसी स्वाद को अपनाएंगे, क्योंकि हर बोतल जो हम नहीं खरीदेंगे वो अमेरिका के लिए घाटा और भारत के लिए जीत होगी। अब चलिए बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका, वही अमेरिका जिसने कभी पूरी दुनिया पर अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत का दबदबा बनाया हुआ था, आज अपनी ही लगाई हुई आग में जल रहा है। यह आग है ट्रेड वॉर की, जिसे अमेरिका ने अपने विरोधियों को जलाने के लिए शुरू किया था, लेकिन अब उसी आग की लपटें अमेरिका को झुलसा रही हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि यह आग अब सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह आग अमेरिकी किसानों के खेतों से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुकी है, वहां से व्हाइट हाउस के गलियारों में फैल चुकी है और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तक को निगल जाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। सोचिए, जिस ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को चुनौती दी, भारत को औकात दिखाने की धमकी दी, वही ट्रंप अब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें
और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब अमेरिका ने भारत, चीन और कई अन्य देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। अमेरिका को लगता था कि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी ताकतवर है कि बाकी देश उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। उसका मानना था कि टैरिफ लगाकर वह दूसरों को दबाव में ले आएगा और फिर बाकी देश अमेरिका की शर्तों पर व्यापार करने को मजबूर होंगे। लेकिन अमेरिका की यह सोच अब उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका को सीधी चुनौती दी, बल्कि उस चुनौती को कूटनीतिक हथियार बनाकर पूरे खेल को पलट दिया। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि अगर अमेरिका ने अपने टैरिफ नहीं हटाए तो भारत भी अमेरिकी कंपनियों पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। और भारत का यह रुख अमेरिका को अंदर तक हिला गया। जो देश खुद को सुपर पावर मानता था, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत जैसी ताकत उसके सामने खड़ी हो जाएगी। आज हाल यह है कि अमेरिका के भीतर के किसान, उद्योगपति और आम जनता इस टैरिफ वॉर का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, दवाइयों और जरूरी सामान की कीमतें बढ़ चुकी हैं, अमेरिकी जनता सड़कों पर है और व्हाइट हाउस के अंदर खुद राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी सुलग उठी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी संसद में भी ट्रंप के खिलाफ सवाल उठने लगे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के ही कई सांसद ट्रंप से नाराज हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया खुलकर कह रही है कि ट्रंप की कुर्सी अब मोदी के हाथों में है और यह बात सुनकर व्हाइट हाउस के गलियारों में खलबली मच गई है। दबाव इतना बढ़ गया कि आधी रात को खुद राष्ट्रपति ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और यह ऐलान करना पड़ा कि अगर टैरिफ विवाद सुलझाना है तो उन्हें भारत जाना होगा। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने कुछ ही दिन पहले भारत के लिए अपमानजनक बातें कही थीं, धमकियां दी थीं और अमेरिकी डेलीगेशन को भारत भेजने से मना कर दिया था। लेकिन अब वही ट्रंप खुद भारत आने के लिए तैयार हो गए हैं। कहानी यहीं पर और दिलचस्प हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एसएससीओ की मीटिंग से लौटे तो पीएमओ ऑफिस में अचानक एक कॉल आया। यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का था। कॉल पर ट्रंप ने खुद कहा कि वे टैरिफ विवाद को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए भारत आने को तैयार हैं। इस कॉल ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सोचिए, एक दिन पहले तक जो अमेरिका भारत को 250% टैरिफ की धमकी दे रहा था, वही अमेरिका अब भारत से समझौते की भीख मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इतनी जल्दी झुक क्यों गया? इसका जवाब छुपा है उस गुप्त डर में जो अमेरिका को सता रहा है। डर यह है कि आने वाले समय में भारत, रूस और चीन एक साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ आर्थिक मोर्चा खोल सकते हैं। एसएससीओ मीटिंग से ही यह संकेत मिले थे कि भारत, रूस और चीन आने वाले महीनों में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अगर यह बैठक होती है और तीनों देश मिलकर अमेरिका के व्यापार पर रोक लगाने का फैसला कर लेते हैं तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। चीन और रूस पहले ही अमेरिका के खिलाफ हैं और अगर भारत भी खुलकर उनके साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका का आर्थिक साम्राज्य ढह जाएगा। यही डर अमेरिका को आज भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। भारत ने भी इस मौके को पूरी तरह से अपने पक्ष में मोड़ लिया है। भारत ने 3 बड़े फैसले किए हैं जिन्होंने अमेरिका की नींव हिला दी है। पहला, भारत ने अमेरिकी कंपनियों पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। दूसरा, भारत ने रूस और चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत कर लिया है। और तीसरा, भारत ने डॉलर पर निर्भर रहने के बजाय गोल्ड रिजर्व और लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया है। इन 3 फैसलों ने अमेरिका की सांसें रोक दी हैं और यही वजह है कि अब ट्रंप भारत आकर बातचीत करना चाहते हैं। राष्ट्रीय पर अलग अलग होता बातचीत करना चाहते हैं। इस मीटिंग में चर्चा सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं रहने वाली। इसमें तेल, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और भारतीय जहाजों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने तक बात जाएगी। अगर यह डील हो जाती है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा भारत पर निर्भर हो जाएगी। लेकिन अगर यह डील फेल हो गई तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि भारत रूस और चीन के साथ मिलकर एक नई आर्थिक ताकत खड़ी कर देगा।
यह ताकत न सिर्फ अमेरिका को अलग थलग कर देगी बल्कि उसकी सुपर पावर की छवि को भी चकनाचूर कर देगी। ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनकी कुर्सी अब खतरे में है। अमेरिकी जनता बगावत के मूड में है। रिपब्लिकन सांसद विद्रोह कर रहे हैं और मीडिया कह रही है कि अगर ट्रंप भारत के साथ समझौता नहीं करते तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप अब भारत आकर किसी भी कीमत पर डील करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि यह डील भारत की शर्तों पर ही होगी। उधर भारत लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने जब भारतीय जहाजों और क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर इसकी कमी पूरी कर ली। इतना ही नहीं, भारत ने सोने के रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि डॉलर पर निर्भरता खत्म हो सके। इसका सीधा असर यह हुआ है कि अमेरिकी डॉलर की साख पर सवाल उठने लगे हैं। आज हालत यह है कि न सिर्फ भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी डॉलर से किनारा करने लगे हैं और भारत के साथ नए आर्थिक रिश्ते बनाने की सोच रहे हैं। यह स्थिति अमेरिका के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। दोस्तों, आने वाले दिनों में दुनिया की नजर दिल्ली पर टिकी होगी। अगर मोदी और ट्रंप के बीच बैठक सफल होती है तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेड डील होगी और इसके बाद भारत का कद पूरी दुनिया में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बैठक असफल हो जाती है तो अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। ट्रंप की कुर्सी डगमगा जाएगी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और पूरी दुनिया की राजनीति का संतुलन बदल जाएगा। आज सवाल यही है कि ट्रंप भारत आकर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करेंगे या सचमुच भारत को वह सम्मान देंगे जो उन्होंने ट्रेड वॉर में छीन लिया था। क्या यह यात्रा सिर्फ औपचारिक होगी या फिर इससे वैश्विक राजनीति की दिशा बदल जाएगी? असली सस्पेंस यही है और इसी का जवाब आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप क्या सोचते हैं? ट्रंप भारत आकर घुटने टेक देंगे या यह मुलाकात किसी और बड़े खेल का हिस्सा है? क्या यह डील सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड टर्निंग पॉइंट साबित होगी या फिर यह सिर्फ राजनीति का एक और ड्रामा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।